हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे लक्षण जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। आज मैं कुछ लक्षण आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ सिम्टम्स मैं प्रेगनेंसी के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इनमें से आपका कोई भी सिम्टम मैच करे, कोई भी लक्षण आपको अपने आप में दिखे, तो समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी के तो वैसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन जो सबसे पहला सिम्टम है वो है मिस्ड पीरियड्स। अगर आपका पीरियड्स मिस हो चुका है तो हाँ, आप समझ जाइए कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीरियड्स डिले भी होता है। कुछ महिलाओं का पीरियड्स लेट भी आता है, 2-3 दिन या 3-4 दिन लेट आता है। कुछ महिलाओं का तो 1 वीक लग जाता है। ये डिपेंड करता है पीरियड साइकिल पर। जैसे किसी का अगर 28 डेज का साइकिल है, तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी का पीरियड्स 2 से 3 दिन पहले आता है, 3-4 दिन पहले आता है। किसी का पीरियड्स हमेशा लेट आता है। तो ये साइकिल पर डिपेंड करता है। पीरियड्स मिस होने से ही जरूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। अगर कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, तो आपको 1 सप्ताह वेट करना पड़ेगा कि हाँ, पीरियड्स मिस होने की वजह से आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो देखिए, ये तो है पहला सिम्टम, मिस्ड पीरियड्स, और ये काफी कॉमन है, लोग इसी से अंदाजा लगाते हैं। लेकिन मिस्ड पीरियड से ही कंफर्म नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका पीरियड्स मिस हुआ है तो इसके साथ आपको नेक्स्ट एक सिम्टम दिखेगा, फटीग। अगर आपको थकावट फील होगा, आपको लेजीनेस जैसा, बॉडी में सुस्ती फील होगा, हमेशा सुबह से लेकर के रात तक आपको थकान जैसा ही महसूस होगा। आपके जोड़ों में दर्द, हाथ में दर्द, बॉडी एक, बॉडी में पेन होगी, जैसे कि कमर दर्द हो गया, या फिर लेजी जैसा फील करना, पूरे बॉडी में पेन होना, थकावट होना। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ, आप कंसीव कर चुके हो और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैम्प्स। देखिए, पीरियड्स में हमें जो क्रैम्प्स होते हैं ना, सेम वही हमारा क्रैम्प्स होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में। जब एक महिला कंसीव कर रही होती है तो उस टाइम भी क्रैम्प्स होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, निचले हिस्से में पेन होगा, पेट के निचले हिस्से में पेन होगा। अब क्रैम्प्स क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? देखिए, जब एक महिला कंसीव करती है ना, उस टाइम इम्प्लांटेशन होता है। जब एग और स्पर्म दोनों कांटेक्ट में आते हैं और फर्टाइल होते हैं, तो एक एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो महिला के यूट्रस की दीवार में जाके चिपकता है। जब वो यूट्रस की दीवार में जाकर के एम्ब्रियो चिपक जाता है, तब इसे इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं, और उसी टाइम पर क्रैम्प्स होता है। तो इस वजह से क्रैम्प्स होता है। अगर आपको हल्का-फुल्का क्रैम्प्स फील हो, ये क्रैम्प्स आपको 1-2 दिन में या फिर 1 दिन में 2-3 बार फील होगा, या फिर हल्का-हल्का क्रैम्प्स होगा, जिसे कि आप बर्दाश्त कर सकोगे, बहुत लाइट क्रैम्प्स होगा, और ये एकदम पीरियड्स की तरह ही होता है। तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। ये क्रैम्प्स आपको कब होगा? तो जब आपका पीरियड्स आने वाला रहेगा, उसके 4-5 दिन पहले से आपको क्रैम्प्स होगा, प्लस पीरियड्स का जो डेट आपका निकल गया है, उसके बाद भी आपको ये क्रैम्प्स होगा। तो अगर आप कंसीव की प्लानिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो जाएँ या फिर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाए, तो अगर आपको ये क्रैम्प्स हो, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बस पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये क्रैम्प्स प्रेगनेंसी के एक सिम्पटम्स में आता है। तो अगर आपको क्रैम्प्स हो, लाइट क्रैम्प्स हो, तो समझ जाइए कि आप कंसीव कर चुके हो, आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है। देखिए, क्रैम्प्स के साथ-साथ आपको हल्की-फुल्की स्पॉटिंग होगी, लेकिन ये जो स्पॉटिंग है, ये ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम स्पॉटिंग होगा, और ये स्पॉटिंग आप जब कंसीव कर लोगे, उसके कुछ दिन बाद होगा, और पीरियड्स के डेट के कुछ दिन पहले होगा। तो ये जो स्पॉटिंग वाली एक सिम्पटम है ना, ये मिस्ड पीरियड्स के पहले भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। कई बार क्या होता है कि अगर किसी महिला का पीरियड्स आने वाला होता है और उससे पहले ये जब स्पॉटिंग हो जाती है, तो लेडीज जनरली घबरा जाती हैं कि आखिर क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसकैरेज होने वाला है या फिर मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो आप किसी भी कंडीशन में घबराएं नहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का एक पार्ट है, कंसीव का ये एक पार्ट है। अब ये स्पॉटिंग होती क्यों है? जैसा कि अभी मैंने इम्प्लांटेशन प्रोसेस बताया, इम्प्लांटेशन प्रोसेस, एग और स्पर्म दोनों जब फर्टाइल होते हैं और एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार में जाके चिपकता है, तो उसे हम इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसी इम्प्लांटेशन प्रोसेस में कभी-कभार स्पॉटिंग हो जाती है। अब ये स्पॉटिंग होता कैसा है? तो देखिए, ये हल्का रेड कलर में होगा, या फिर पिंक कलर में होगा, या फिर हल्का-फुल्का ब्राउनिश कलर, मरून कलर जैसा आपको ये स्पॉटिंग होगी, और ये बहुत हल्की सी स्पॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा अंडरगारमेंट्स वेट नहीं होगा, हल्की-फुल्की स्पॉटिंग होगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पॉटिंग लगे, तो आप थोड़ा पीरियड्स का भी वेट कर लें, या फिर अगर आपका पीरियड्स नहीं आया है पर स्पॉटिंग ज़्यादा हो रही है, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें और उनसे अपना चेकअप करवाएँ।
तो अगर आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग हो, तो आप समझ जाइए कि आप कंसीव कर चुकी हैं और आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है, और ये स्पॉटिंग आपको पीरियड्स के कुछ दिन पहले होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं थी, तो जब एक महिला उल्टी करती थी, उनका पीरियड्स मिस हो जाता था और वो उल्टी करती थी, उनका जी मचलता था, खाने की इच्छा नहीं होती थी, तो घर वाले इसी से पता लगाते थे कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटी है, तो हमें पहले से पता चल जाता है। जनरली ये मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया बहुत से प्रेग्नेंट लेडीज़ के केस में 6th वीक में होता है। जब पीरियड्स मिस हो जाता है, तब उन्हें ये सिम्पटम आता है। लेकिन कुछ-कुछ लेडीज़ के केस में जब उनका पीरियड्स का डेट रहता है और वो कंसीव कर जाती हैं, उसके बाद ही ये सिम्पटम आने लगते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस और नोज़िया क्या हुआ? आप सुबह सो करके उठोगे तो आपको बीमार जैसा फ़ील होगा, बहुत सुस्त फ़ील होगा। जहाँ आप पहले बहुत एक्टिव हुआ करते थे, सो के जब आप उठते थे, काफ़ी एक्टिव फ़ील करते थे, वहीं अगर आप सो करके उठेंगी तो आपका उठने का मन नहीं होगा, मन खराब होगा, आपका जी मचलाएगा, आपको कोई एनर्जी जैसा फ़ील नहीं होगा, प्लस बीमार जैसा आपको फ़ील होगा। इसके अलावा आपको अपना टेस्ट भी खराब लगेगा। जब आप ब्रश करने जाओगे, तो आपको उस टाइम पे नोज़िया फ़ील होगा। नोज़िया क्या है? नोज़िया में आपको वॉमिट होगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे मुझे वॉमिट होने वाला है, कुछ पेट से निकलने वाला है। तो ये हुआ नोज़िया। नोज़िया में वॉमिटिंग होती नहीं है, लेकिन जी मचलता है, मुँह का टेस्ट खराब होता है, पूरी तरह से हमें बीमार जैसा लगेगा। इसके अलावा आपको स्मेल की भी प्रॉब्लम होगी। हर जगह आपको कहीं भी कुछ भी आपको स्मेल की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के केस में देखा है कि कुछ महिलाओं को रोटी से स्मेल होती है, तो कुछ को प्याज से स्मेल हो जाती है। मतलब किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी चीज़ से गंदी स्मेल आ सकती है, उन्हें उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। जहाँ आपको पहले कोई चीज़ अच्छी लगती थी, वहीं जब अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, तो आपको नोज़िया में वो खराब लगेगा। जनरली मॉर्निंग सिकनेस बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ को सुबह के टाइम पे होता है, पर 9-10 बजते-बजते ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को नोज़िया इतना खतरनाक होता है कि उन्हें पूरे दिन ही रहता है। सुबह से लेके रात तक उन्हें नोज़िया की प्रॉब्लम होगी। तो ये 5 लक्षण हैं। अगर आपको इन 5 में से कोई भी सिम्पटम दिखे, तो आप समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा और भी सिम्पटम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस। अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस दिखें, जैसे कि कभी-कभार आपको लगे कि मेरा ब्रेस्ट टाइट हो चुका है, निप्पल टाइट हो चुका है, तो ये भी एक सिम्पटम है प्रेगनेंसी का। इसके अलावा बैकएक होता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में क्रैम्प्स आना। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार-बार पेशाब के लिए जाना, चाहे रात हो या दिन हो, रात में भी बार-बार आपको लगेगा कि आपको यूरिन पास करने जाना है। बहुत सी महिलाओं को तो रात में नींद की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आपको टेस्ट चेंज लगेगा, आपके मुँह का टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसके साथ ही आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, किसी भी बात पे चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा हो जाना, किसी से रूठ जाना, छोटी-छोटी बातों पे रोना-धोना, ये सब करना। इसके अलावा और भी सिम्पटम्स हैं प्रेगनेंसी के, पर ये जो 5 मैंने सिम्पटम्स बताए ना स्टार्टिंग के, अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्पटम दिखे, तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। प्लस इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और दूसरों के साथ भी वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।